एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा प्यारा सा, जिसका नाम है परमिटिविटी, जिसका नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी डिस्कस कर लेते हैं हम। सो व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन, या जैसे बहुत से लोग एप्सिलॉन भी कहते हैं, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन कह लीजिए, इससे डिनोट करते हैं, राइट। सो व्हाट इज परमिटिविटी इटसेल्फ? परमिटिविटी क्या होता है? देखिए, नाम में है परमिट, नाम में है परमिट, तो हमें क्या लगता है कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है, राइट, बट ऐसा नहीं है। परमिटिविटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मीडियम, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मीडियम टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हम एक चार्ज लेते हैं Q, जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और हम क्या कर देते हैं ना, दूसरा एक चार्ज ले लेते हैं Q प्राइम, राइट, या Q1 Q2 कह लीजिए, इजी सा, Q1 Q2 दो चार्ज है। ये वैक्यूम में है तो कितना फोर्स लगेगा हमें पता है, राइट, ये वैक्यूम में अगर है तो कितना फोर्स लगेगा हमें पता है, कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप, राइट, हमें पता है कितना फोर्स लगेगा। इनकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें पता है, क्या होगी? K Q1 बाय R स्क्वायर K Q2 बाय R स्क्वायर, ओके ना। अब यहाँ पर तो वैक्यूम है या एयर है? क्या है? वैक्यूम है या एयर है। अगर हम इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वाटर ला लेते हैं, अगर क्या करते हैं हम इस बीच में वाटर, हमने एक वाटर का कंटेनर रख दिया इन दो चार्ज के बीच में, अब वाटर के कंटेनर के इस साइड है Q1, इस साइड है Q2। अब हमें करना है कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स कितना लगाएगा। इस फोर्स को हम F डैश कहते हैं, क्या कह लेते हैं? इस फोर्स को हम F डैश कह लेते हैं। तो होता क्या है, देखिए, अब जब ये Q1 है, चार्ज बॉडी है, तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट, हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी चार्ज बॉडी हो वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फोर्स कब लगेगा? फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो फोर्स कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसमें से ट्रैवल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसमें से ट्रैवल होगी, तब लगेगा फोर्स। तो लेट्स सी क्या होता है। देख, हमने क्या पढ़ा था पहले? हमने ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा है। अब वहाँ इसका उससे क्या ताल्लुक है? हर कंसेप्ट का एक दूसरे से ताल्लुक होता है ना। अब आपने जो चीज़ पढ़ी है वो आपको आगे काम आएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ने पड़ता है हर कंसेप्ट। तो ना उसी, अब क्या होता है? वाटर है तो वाटर के पास मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के पास क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और क्या होता है, जब कभी आप इसके पास कोई चार्ज बॉडी लाते हो तो क्या होता है? ये चार्ज इन्फ्लुएंस करता है इसे, यानी अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा एक साइड, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस एटम पर या इस बॉडी पर, कह लेते हैं बॉडी कह लेते हैं, एक साइड में पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। अगर ये इसे हम नेगेटिव मान लेते हैं तो पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा नेगेटिव, राइट। या अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा चार्ज। यानी क्या हो रहा है यहाँ? पोलैरिटी। ये क्या कर रहा है? पोलैरिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है। पोलैरिटी क्या होता है? देखिए, पोलैरिटी इज अगेन चार्ज, जब किसी बॉडी पे एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि क्या हो रही है? पोलैरिटी डेवलप हो रही है, यानी अलग अलग डिफरेंट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, दैट इज पोलैरिटी इटसेल्फ, राइट। मोनोपोल एक चार्ज, डायपोल दो चार्जेस, टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, राइट। सो यहाँ क्या हो रहा है? पोलैरिटी जनरेट हो रही है, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है। सेम थिंग, अब यहाँ पे वाटर है, राइट, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2, ऐसे कह देते हैं, राइट। तो अब वाटर में मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स कह लेते हैं, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब ये जो चार्ज है इसे हम पॉजिटिव कह लेते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस साइड क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड साइड क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज, राइट ना। अब ये चार्ज बॉडी बन गई, ये चार्ज बॉडी बन गई। तो अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है? बाहर से आया है, तो इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम कह देते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ द मीडियम इटसेल्फ। मतलब मीडियम के पास भी फील्ड है, राइट, और इसके पास भी फील्ड है। अब ईगो क्लैश तो होगा ही ना, राइट। मतलब क्या करेगा? ये जो फील्ड है इस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी, ये जो फील्ड है इस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी। तो इंटरैक्ट करेगी तो क्या करेगी? उस फील्ड को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी, राइट। अब कोई भी अपने घर पे कब्जा तो करने नहीं देगा, है ना। और एक बात क्या होती है, देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, कोई इस साइड है कोई इस साइड है, रैंडम डायरेक्शंस में है। ये मॉलिक्यूल्स क्या है? रैंडम डायरेक्शंस में है, ओके। रैंडम डायरेक्शंस में कहने का मतलब है कि इनके पास पार्शियली पोलैरिटी होगी। अब कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, राइट। कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड होता है, तो उस पर पार्शियल पोलैरिटी कभी भी डेवलप हो सकती है, इजीली डेवलप होती है, ओके। सो नाउ क्या है?
ये रैंडम, इनके जो डायरेक्शंस हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है। अब क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर, यानी जब कोई चार्ज बॉडी आएगी यहाँ पर, तो वो क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा, ये अलाइन होना चालू होगा, ये अलाइन होना या पोलराइज होना चालू होगा। अब ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। बच्चे होते हैं ना प्लेग्राउंड में, सेम थिंग। लेकिन जब टीचर आता है तो उन्हें लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है। तो सेम थिंग है यहाँ पर। क्या होता है, ये चार्ज आ गया, इसमें ये बॉडी है जो पोलराइज होनी है, जिस बॉडी ने पोलराइज होना है। तो अब क्या होगा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे अपने घर में, जब गेस्ट आए तो क्या हो गया, डायरेक्शन अलाइन कर ली है इन्होंने। क्यों अलाइन की, क्योंकि अब अट्रैक्टिव फील्ड है ना यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ये अगर पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो एक पोलैरिटी डेवलप हो रही है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो ओरिएंटेशन जो है इसका ओरिएंटेशन डेवलप होगा। अगर हम कहते हैं कि इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जहाँ पे इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, इधर साइड इसके होंगे इस टाइप में, राइट। मतलब क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, यानी इस पर चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, पोलराइज होना मतलब चार्ज डेवलप होना, डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली पोलराइज होना यानी चार्ज डेवलप होना। अब क्योंकि चार्ज डेवलप होगा तो फील्ड भी डेवलप होगा, चार्ज अगर होगा तो फील्ड भी डेवलप होगा, राइट। इसे हम कह लेते हैं इंटरनल फील्ड, क्योंकि ये जो मटेरियल है आपका, जो मॉलिक्यूल है आपका, उसकी फील्ड है, राइट। तो इसे हम कह लेते हैं इंटरनल फील्ड डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर इसका अपना फील्ड है भाई, यहाँ पर क्या है, इसका अपना फील्ड है। ये फील्ड और ये फील्ड क्या करेगी, इंटरैक्ट करेगी। ये फील्ड और ये फील्ड क्या करेगी, इंटरैक्ट करेगी और कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, ये इसको कैंसिल आउट, ये जो है ये इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी। और कितना कामयाब होगी, जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा, कितना कामयाब होगी ये फील्ड कैंसिल आउट करने में, जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ज़्यादा फील्ड होगा, जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ज़्यादा फील्ड होगा। चार्ज कब ज़्यादा डेवलप होगा, जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा। ये जो मीडियम है, ये जितना ज़्यादा पोलराइज होगा, इसके मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी यानी चार्जेस जितने जल्दी इंड्यूस होंगे उतना जल्दी मॉलिक्यूल पोलराइज होगा या मीडियम पोलराइज होगा। और ये मीडियम जितना ज़्यादा पोलराइज होगा, चार्ज उतना ज़्यादा डेवलप होगा। चार्ज जितना ज़्यादा डेवलप होगा, इंटरनल फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। इंटरनल फील्ड जितनी ज़्यादा होगी, इसके साथ ये बैटल उतना ज़्यादा करेगा, यानी इंटरैक्ट उतना ज़्यादा करेगा, इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश इतना ज़्यादा करेगा। मतलब इसको ईजी वे नहीं देगा, इजीली पास होने नहीं देगा, इजीली पास होने नहीं देगा, इजीली ट्रांसमिट होने नहीं देगा, जितनी ज़्यादा इंटरनल फील्ड होगी। यानी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो इंटरनल फील्ड ज़्यादा, और इंटरनल फील्ड ज़्यादा तो ये इसको क्या करेगा, पास होने नहीं देगा, यानी परमिटिविटी ज़्यादा। इंटरनल फील्ड जितनी ज़्यादा, परमिटिविटी उतनी ज़्यादा। मतलब जितनी जल्दी ये पोलराइज होगा, जितनी ज़्यादा ये पोलराइज होगा, उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, परमिटिविटी इस मीडियम की उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी, ये क्या करेगा, इसकी जो फील्ड है इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको उतना कम कर देगा। जितनी ज़्यादा एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन, ओके, जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा हो कि इंटरैक्ट कैसे करता है, तो एक सिंपल सा थिंग जो हमें पता है, राइट, ज़्यादा हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स में नहीं जाएंगे, एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो हमें पता है। अब देखिए, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये चार्ज बॉडीज़ हैं Q1 Q2 Q3, राइट ना। अब देखिए अब क्या होता है, फोर्सेस, अगर आपको Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या करना है, Q1 पर अगर हमें एक फोर्स कैलकुलेट करना है, या यहाँ ले लीजिए एक बॉडी Q, राइट, यहाँ ले लीजिए एक बॉडी Q, ओके। सो नाउ क्या होगा, ये Q2 कुछ फोर्स इस पर एक्ट करेगा, ये Q3 कुछ फोर्स इस पर एक्ट करेगा, और ये Q1 कुछ फोर्स इस पर एक्ट करेगा, राइट। अगर हम इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कह लेते हैं, तो ये जो एंगल्स हैं ये हो जाएंगे 120 डिग्री। ये देखिए, ये वाला फोर्स होगा Q1, ये वाला होगा Q2 और ये वाला होगा Q3। यानी फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहा है, इधर Q1, इधर Q2 और इधर Q3, और ये है 120 डिग्री, राइट। अब हमें पता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस, और यहाँ पे क्योंकि चार्जेस अगर हम Q1 = Q2 = Q3 ले लेते हैं, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे होंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F। मतलब डायरेक्शन ये आ गया और मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, राइट। अब क्योंकि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों फोर्स का जो वैल्यू है वो सेम है, रिजल्टेंट फोर्स का देखिए ये ऐसे है, F(Q1) = F(Q2) = F(Q3), और जो रिजल्टेंट है ये भी इनके इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, तो आप यहाँ पर F की जगह पर E लिख सकते हो, राइट, F की जगह पर E लिख सकते हो। तो क्या होगा, सेम थिंग होगा, ये रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये Q1 और Q2 की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी उस डायरेक्शन में वो फील्ड क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। सेम थिंग यहाँ पर भी है, मीडियम की जो इंटरनल फील्ड होगी वो क्या करेगी, एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी, राइट। कैसे, अगर मीडियम की फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो होती ही है, राइट, जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है, अगर एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है,
तो जो मीडियम की फील्ड होगी, जिसे हम ई डैश कह लेते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि ये इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करती है ना। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, या ये मीडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने ही नहीं देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होने ही नहीं देगा। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम रहेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा रहेगी। परमिटिविटी जितनी कम रहेगी वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू या फोर्स है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। राइट? आगे ध्यान में क्या होता है परमिटिविटी और कैसे वर्क करता है, दैट इज द मेन थिंग। आपको डेफिनेशन हर जगह मिल जाएगी। ओके, कैसे वर्क करता है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। व्हाट इज परमिटिविटी? व्हाट इज परमिटिविटी? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये क्या है? प्रॉपर्टी है एक मीडियम की, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच इफेक्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बिटवीन द चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स है उसे ये क्या करता है? इफेक्ट करता है, यानी उसको कैंसिल आउट, कम करने की कोशिश करता है ना। या फिर इसे आप दे सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बिटवीन चार्जेस। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which determines how well it transmits electric field और electric force between two charges, मतलब दो चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को वो कितना अच्छे से ट्रैवल करने दे रहा है। तो अगर जितना कम करेगा उसकी वैल्यू उतना बुरे से ट्रैवल करने दे रहा है, राइट? जितना कम करेगा उसकी वैल्यू, परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ये तो होगी परमिटिविटी, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, जिसे आप क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसे और एक नाम है क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखिए, ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसकी वैल्यू मिनिमम है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। किसमें? वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम इज एब्सेंस ऑफ मटेरियल, एब्सेंस ऑफ मैटर, मीडियम है ना। वैक्यूम खुद एक मीडियम है। सो क्या है ये? एब्सेंस ऑफ मैटर, यानी यहाँ पे एटम, इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, प्रोटॉन कह लीजिए, नहीं होंगे, राइट? और इसकी वैल्यू है देखिए एप्सिलॉन नॉट यानी क्या है? एप्सिलॉन इन एयर, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या परमिटिविटी एयर की भी आप क्या करते हैं? सेम लेते हैं। ओके ना। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये है 8.854 इंटू 10⁻12। कितना है? 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर एंड मीटर रेज़ पावर -2, राइट ना। या ऐसे ही आप लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, 8.854 इंटू 10⁻12। नाउ देखिए, वैक्यूम अगर एब्सेंस ऑफ मैटर है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? इफ वैक्यूम इज एब्सेंस ऑफ मैटर, तो अगर मैटर या मीडियम या मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पर, तो अपोज कौन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, राइट? अगर मटेरियल या मैटर प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पर, तो इसे अपोज कौन करेगा? यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लेकिन वैल्यू है क्या? 8.854 इंटू 10⁻12। अब ये जो वैक्यूम है, अगर ये एब्सेंस ऑफ मैटर है, वहाँ पे मैटर है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं ही नहीं, तो अपोज कौन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को? रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? अभी तक हमने यही सीखा, कौन प्रोवाइड करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है। और वैक्यूम में अगर मीडियम है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं, तो फिर इसे रेजिस्ट कौन करेगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब देखिए, हम जो वैक्यूम का क्या कहें, आपने जो ये वैक्यूम की डेफिनेशन पढ़ी है, वैक्यूम इज एब्सेंस ऑफ मैटर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू वैक्यूम। कैसा है ये? आइडियल कंसेप्ट है, इसे हम कहेंगे ट्रू वैक्यूम, राइट? सो ट्रू वैक्यूम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रू वैक्यूम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इवन स्पेस में भी अगर आप जाते हैं, स्पेस में भी जो वैक्यूम होता है उसमें फ्यू हाइड्रोजन एटम्स, बहुत कम, लाइक पर सेंटीमीटर क्यूब 4 या 5 हाइड्रोजन एटम, लेकिन होते हैं, इवन स्पेस में भी होते हैं। तो ये वैक्यूम कैसा वैक्यूम होता है? पार्शियल वैक्यूम। कैसा होता है? पार्शियल वैक्यूम। मतलब हम उसे आइडियल वैल्यू के जितने क्लोज ले जा सकें उतना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आइडियल वैक्यूम बनाने की कोशिश करते हैं, बट इट्स नॉट अ ट्रू वैक्यूम। ये आइडियल कंसेप्ट है ना, ट्रू वैक्यूम नॉट पॉसिबल। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको आ सकता है, इन द सेंस आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर वैक्यूम इज एब्सेंस ऑफ मैटर, देन एप्सिलॉन नॉट शुड बी 0, बट इट इज नॉट 0। अगेन, एयर और जो वैक्यूम का है वो एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी हम लगभग सेम ही लेते हैं। ओके, क्यों? वो भी देख लेंगे ना। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी परमिटिविटी पर क्या कहें हम डिपेंड करता है। तो हमें परमिटिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन अब इतने सारे मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू हम याद थोड़ी ही करते हैं, मतलब रहेंगे, याद करना इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो हम क्या करते हैं, हमने एक और कंसेप्ट डिफाइन किया, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है कंसेप्ट? रिलेटिव परमिटिविटी। इसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो ऑफ
परमिटिविटी टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये है एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डायमेंशनलेस होता है, ये रेशियो है ना, ये कोई एक नंबर होगा, ये क्या होगा, कोई एक नंबर होगा। अब एयर के लिए ये होता है 1.006, एयर के लिए ये क्या होता है 1.006, यानी वैक्यूम से परमिटिविटी, एक्चुअल जो एयर की परमिटिविटी की वैल्यू है वो वैक्यूम की जो परमिटिविटी की वैल्यू है यानी 8.854 × 10⁻12 उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, तो हम कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं लगभग, राइट ना। लेट्स सी, तो हम अब परमिटिविटी की एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब वैक्यूम की वैल्यू तो लगभग सबको याद रहती है, तो अगर हमें ये पता हो कि ई आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, परमिटिविटी मीडियम की कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और हम स्टडी भी कर सकते हैं कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम में क्या फोर्स में क्या डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो अब हम यहाँ का ही देख लेते हैं, अगर कोई मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 80, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 80, राइट। और हमने चार्जेस यहाँ रखे हैं, चार्जेस Q1 Q2 यहाँ रखे हैं, तो अगर चार्जेस Q1 Q2 के बीच में वैक्यूम होगा, यानी अगर चार्जेस Q1 Q2 वैक्यूम में रखे हुए हैं और अगर चार्जेस Q1 Q2 के बीच में मीडियम है, तो क्या फर्क आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट अस सी। सो इसमें तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Q1 की मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पहले फोर्स कर लेते हैं, फोर्स क्या होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्या होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ देख लेते हैं, राइट। अब इसी K को आप लिख सकते हो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट ना। अब यहाँ के लिए, इस केस के लिए ले लेते हैं, इस केस के लिए हम फोर्स लिख सकते हैं 1/4 बाय एप्सिलॉन, क्या लिख सकते हैं 1/4 बाय एप्सिलॉन। अब क्योंकि यहाँ पर मीडियम वैक्यूम था तो हमने वैक्यूम की परमिटिविटी ली, अब यहाँ पर कुछ मीडियम है तो हम एप्सिलॉन ले रहे हैं और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसे ही हम एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं 1/4 बाय एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट ना। इसे ही आप लिख सकते हैं 1 एप्सिलॉन आर, मैं अलग से लिख लेती हूँ और मैं लिख सकती हूँ 1/4 बाय एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। सो दिस क्वांटिटी इज फोर्स, ये क्वांटिटी क्या है, फोर्स। अब इस फोर्स को हम F1 कह लेते हैं, नया फोर्स, या Fn कह लेते हैं, न्यू फोर्स, राइट। ये कितना होगा न्यू फोर्स 1/εr इंटू एफ, पुराना वाला फोर्स कितना होगा 1/εr इंटू, सो न्यू फोर्स कितना होगा, देखिए लास्ट इक्वेशन क्या आया था हमारा, जो न्यू फोर्स है वो क्या है 1/εr इंटू ओल्ड फोर्स एफ, यानी वैक्यूम के बीच का फोर्स एफ। अब हमें पता है कि हमारा एप्सिलॉन क्या है 80 है, फिलहाल एप्सिलॉन आर क्या है 80 है, तो Fn क्या आ जाएगा F/80, यानी वैक्यूम में जितना फोर्स था उसके 80 टाइम्स लेस फोर्स क्या होगा यहाँ पर लेके गए, यानी इसकी वैल्यू अगर हम 80 न्यूटन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू वैक्यूम में अगर हम 80 न्यूटन ले लेते हैं तो मीडियम में कितनी होगी 1 न्यूटन, मीडियम में कितनी होगी 1 न्यूटन। मतलब अगर वैक्यूम में 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मीडियम में लगेगा 1 न्यूटन, यानी इसकी परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 80। सो यू सी रिलेटिव परमिटिविटी कितना क्या कहें हमें यूजफुल कंसेप्ट है, राइट। हमें हर बार परमिटिविटी की जरूरत नहीं, अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो हम दोनों मीडियम के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स है उन दोनों के बीच का कनेक्शन इजीली क्या कर सकते हैं, दोनों मीडियम के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, क्या लगेगा, कितना कम होगा, वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है कितना कम होगा तो कैसे, तो देखो हमें पता है कि Fn/F मतलब न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स कितना है, इसे यहाँ ला लीजिए, राइट। कितना है 1/80, कितना है 1/80, राइट। अब Fn, अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं Q, यानी जो कोई भी दूसरा चार्ज होगा इंटू E, राइट, Q इंटू EN अपॉन, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं अगेन Q इंटू E, ओल्ड वाला फोर्स। अब ये Q तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना, टेस्ट चार्ज जो कोई भी होगा वो सेम ही होगा ना। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या आ गया, जो रेशियो है वो अगेन 1/80, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 1/80 सेम होगी। तो अगर यहाँ पर है 80 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बाई मीटर, 80 वोल्ट मीटर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है ओल्ड वाले मीडियम में, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा हमें 1 या न्यूटन पर कूलम कह लीजिए, SI यूनिट, और इसे SI यूनिट क्या कह लेंगे न्यूटन पर कूलम। न्यूटन क्या है फोर्स अपॉन चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, राइट। तो आई होप कि रिलेटिव परमिटिविटी इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक, जब मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे तो आप परमेबिलिटी स्टडी करेंगे, ओके। सो नाउ आई होप कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी इजीली अंडरस्टैंड हो गया हो। अगर कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके।